आज की जनरेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फैट का मतलब मोटापा। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो लगभग अपने नॉर्मल वेट से उसको ज़्यादा वेट है। तो इस चीज़ को वेट को कैसे कम करें और कैसे अपनी आदतों में सुधार करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इस पे आज बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। आज की डेट में मैं रियलिटी बताऊं कि ये हर बंदे की ज़रूरत हो चुका है कि कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आजकल सारा कुछ होने के बाद भी हर बंदा परेशान इस चीज़ से कि किताब देख रहे हो हर बंदे का वेट बढ़ रहा है। कोई भी बंदा आपको नॉर्मल ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका वेट ना बढ़ रहा हो। क्योंकि जनरली पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, लोग फिज़िकली एक्टिव रहते थे, फिज़िकली काम करते थे। आजकल क्या है, लोग आलसी हो गए हैं। लोग ना तो मेहनत करना चाहते हैं, ना तो वर्जिश करना चाहते, कुछ भी। मतलब वो इतने आलसी हो गए कि कुछ करना नहीं चाहते। इसी वजह से और हमारे जो खाने का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। पहले क्या था, हम अच्छा अनाज खाते थे, मेहनत करते थे, सारी चीज़ें थी। आजकल जो हम बाहर का जितने भी फूड्स वगैरह आते हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, लगभग सारे हार्मफुल होते हैं शरीर के लिए। और ये फैट बढ़ाने में सबसे बड़ा रीज़न है लोगों का जो लाइफ स्टाइल। कभी कोई रात के 1 बजे खा रहा है, कोई रात के 2 बजे खा रहा है, कोई सुबह खा रहा है, या फिर पूरे दिन नहीं खा रहा, शाम को इकट्ठा खा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जिस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे, जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे। तो इसको कैसे ठीक करें और कैसे अपनी छोटी 2-3 चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने उसको सुन लिया, अगर आपने उसको सुन के और थोड़ा सा चेंज करने की अपने आप को कोशिश की, तो मैं रियलिटी बताऊं, इसमें आपकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो सकती है। मैंने खुद किया है। मैं आप सब में से ही एक था, ये रियलिटी है। आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं तो मैं एक जॉब करता था। मेरा भी वेट 95 था, लेकिन मैंने उसको कम कैसे किया, या फिर कैसे अब मैं लगभग 68-70 के आसपास मेरा वेट आ गया। मैंने लगभग 27 केजी वेट लॉस कर दिया बहुत ही कम टाइम में। बहुत कम टाइम मतलब मुझे लगभग 6 महीने के आसपास लगे, लेकिन तब से मैंने उसको मेंटेन करा हुआ है। और शुरू में एक चीज़ और बताऊं आपको, शुरू में वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है। बाद में जब आपका जो मोटापा होता है ना, उसको वेट लॉस होने के बाद फिर आपको वेट लॉस करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसके बाद जो आपका वेट है वो बहुत धीरे लॉस होता है। शुरू में आप देखोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप 1 महीने में 5 किलो वज़न बड़े आराम से कम कर सकते हो। शुरू में धीरे धीरे करके आप जितना भी आपका एक्स्ट्रा वेट है उसको कम कर सकते हो। आप बताते हैं कि कैसे उसको कम करें या फिर कैसे उस पर काम करें। सबसे पहली चीज़ है, जो भी आपका सुबह का रूटीन हो, चाहे वो जितने बजे उठते हो, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने रूटीन को चेंज करो। कोशिश करिए, अगर आप रात में लेट नाइट सोते हैं तो उसको अगर पॉसिबल है, जैसे अगर कोई जॉब करते हो, आपको नहीं कि मुझे रात में जगना ही, वो अलग चीज़ होगी, फिर भी उसके लिए भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आते हैं, अगर आपका टाइम टेबल ठीक है, अगर आप 9 बजे भी जॉब से आ जा रहे हो, 10 बजे 10:30 तक एटलीस्ट आपको सो जाना चाहिए। 10:30 तक अगर आप सोते हो तो ईजिली आप 5 बजे 5:30, मैं आपका अपना रूटीन बताऊँ, मैं 11 बजे सोता हूँ और सुबह 5 बजे 5:15 बजे ईजिली उठ जाता हूँ। सर्दियों का टाइम चल रहा है अभी, आप देख रहे हो, तो उसके बाद भी, और उसके बाद में दिन में कोई भी सोना या कुछ भी नहीं करता हूँ। आपको क्या करना है, कोशिश करिए 10 साढ़े 10 तक सो जाएं, और सुबह मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी पॉसिबल हो, इससे भी जल्दी हो सकता तो आप उठिए। ये हकीकत है, अगर इससे भी जल्दी उठ सकते हो तो आप उठिए। कोशिश करिए 5 बजे तक उठ जाएं। 5 बजे के उठने के बाद सबसे पहले आप फ्रेश होके आराम से वॉक जाइए, बाहर जाइए, चाहे वो आधे घंटे के लिए जाओ। शुरू में 20 मिनट के लिए जाओ, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है ना, 20 मिनट जाओ, 25 मिनट जाओ, 30 मिनट जाओ, धीरे धीरे करके जितना टाइम मिले 5-10 मिनट बढ़ाते जाओ। और लगभग 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का टाइम निकाल लो अपने आप को देने के लिए। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने ये सारा करा हुआ, मैं सारा अभी तक कंटिन्यू इस चीज़ को कर रहा हूँ, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा आप करोगे, सुबह जैसे 5 बजे उठ गए, 1 घंटे आप वॉक कर लिया आपने, उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास टाइम भी बचेगा और आपकी जो भी वेट है वो धीरे धीरे करके कम होगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। इस पर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाने का। क्योंकि हम अगर वॉक कर रहे हैं और वही दोबारा से सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप जितना इधर कैलोरी लॉस करोगे उतना आप खा लोगे 1 बार 2 बार में, तो वो बराबर हो जाएगा। आपको क्या करना, थोड़ा सा
खाना कम नहीं करना कि आपको पूरा ही छोड़ देना, बिल्कुल नहीं, आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, थोड़ा सा मतलब टाइम टेबल से खाओ। दो जो अब अगर 3-4 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खाओ, कोशिश करो सलाद ज़्यादा खाओ, कोशिश करो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाओ जो कि फैट ना बढ़ाएं। और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपकी आदतों में, एक 21 डेज़ चैलेंज आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वो है कि अगर आपने 21 दिन तक किसी काम को कर लिया तो डेफ़िनेटली 22वें दिन आपकी आदत पड़ जाती है और उस चीज़ को आपको किसी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है। अगर आप 21 दिन तक किसी काम को लगातार आप 21 दिन तक वॉक रेगुलर जा रहे हो तो आप 22वें दिन 23वें दिन आपको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर खाना कम खा रहे हो, लिमिट का खा रहे हो, कोई बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, एक हफ्ते में एक बार खा लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चाहिए एक डेली बेसिस पे या फिर लेट नाइट खाना जो होता है ना वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लेट नाइट खाना खाते हैं ना वो हमारे शरीर को बड़ा ही बुरा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो ना तो डाइजेस्ट होता है ना कुछ होता है। क्योंकि हम खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं, रात में सोते टाइम हमारी जो पाचन तंत्र है, जो हमारी पाचन की क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब इस सारी चीज़ों से ये सारा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो क्या चाहिए हमें कि हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ज़्यादा मैं करूँ, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाने में थोड़ा सा कंट्रोल किया बस, और वॉक पे पूरा ध्यान दिया। उसके बाद मैं हकीकत बताऊँ, मेरा 95 से मैंने 68 और 67 70 के आसपास अराउंड मेरा रहता है। और वो आपके डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपका वेट, आपका जो वज़न है वो उस पे डिपेंड करेगा। तो जनरली आप उसको आप किसी गूगल पे डालोगे तो आप देख लेना अपनी हाइट और वेट के हिसाब से, आपका हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। हर किसी का अलग अलग रहता है, उस हिसाब से उसकी अगर 5 किलो ऊपर नीचे तक चलता है ना कभी कभी, तो वो भी वो है। लेकिन क्या है, आपकी हाइट है 5 फीट की और वज़न है आपका 80 किलो, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो आपको इस चीज़ को देख के इस तरह से अपने आप पे काम करना है, और डेफ़िनेटली आप देखोगे आपका इसको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, इतना पॉजिटिव मिलेगा। और जब आपने ये काम करने लगे ना, आपकी आदत, रियलिटी बताऊँ, आपका ना जाने का ना मन ही नहीं करेगा। आप कहोगे नहीं यार जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे वॉक जाना, मुझे अपने आप के ऊपर काम करना। आपको इतना रिलैक्स मिलेगा कि बहुत ज़्यादा। और इसका मैं आपको जीता जाता उदाहरण बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले, हमारा घर 4th फ्लोर पे है, नीचे से हम 4 सीढ़ियाँ 4 मंजिल पे चढ़ के आते थे ना, तो आपने देखा होगा कि आदमी लंबी लंबी सांसें लेता, मतलब उसको प्रॉब्लम है। और अब मैं 4 सीढ़ियाँ 4 बार भग के चढ़ जाता हूँ, मतलब पता ही नहीं चलता कब हम 4 मंजिल पे फटाफट चढ़ गए। तो ये फ़र्क है। सारी चीज़ें आपको अपने आप से पता चल जाएंगी, सारी चीज़ें अपने आप से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसी तरह से आप अपने वेट को लॉस करिए, अपने जो लाइफ है इसको थोड़ा सा सही करिए, आप देखेंगे कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको रियलिटी में मज़ा आने लगेगा। यही काम करने में आपको मज़ा आने लगे। जो आप अभी तक अगर बोरिंग समझ रहे हो ना इस काम को, क्या होता है कि जनरली हम जो काम नहीं करते ना उसको बोरिंग समझते हैं, लेकिन जब आप इसको करने लगोगे, जब आप इसको रेगुलर करोगे, और आपको इस काम को करने के लिए बहुत मज़ा आएगा। हकीकत बता रहा हूँ, आप कहोगे कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे वॉक जाना है, इतनी आपकी आदत पड़ जाएगी, इतना आपको अच्छा लगेगा। और इसी तरह से मेरा काम है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना। जो चीज़ जनरली मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मुझे फ़ायदा मिला है, तो आप लोगों को क्यों ना इससे फ़ायदा मिला, क्यों ना आपकी लाइफ भी अच्छी एक लाइफ आप इंजॉय करो। ये रियलिटी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा काम करो, और आपके पास जो लोग टाइम का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है ये कि सुबह अगर आप जल्दी उठ के ना, आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी, आपका टाइम का रोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो सब चीज़ें आपकी बड़े ही आराम से ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी करिए, और आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल और अच्छा बनाइए। ये आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ही अनमोल वो है। रियलिटी बता रहा हूँ, जो आपकी लाइफ है ये बार बार नहीं मिलती, और इसका आपको जो वो मिला है ना, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। इसको मैं बता रहा हूँ, व्यर्थ मत करिए। क्योंकि कई लोग क्या है, आलस के चक्कर में केवल सिर्फ
आलस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका दूसरा कोई वो नहीं है। केवल आलस के चक्कर में, थोड़ा सा उठने के चक्कर में, थोड़ा सा सोचते हैं कि कौन जाएगा, कौन करेगा। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, सपोज करिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेट वालों को आपने देखा होगा ये सीज़न बड़ा वो होता है। तो खासकर इन सीज़न में लोग वेट वो करना बंद कर देते हैं, वॉक करना, क्योंकि सर्दियों में लोगों को निकलने का मन नहीं होता घर से। लेकिन यही सीज़न ऐसा होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वॉक करना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कई सारे केसेस होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हुआ या कई सारे वो होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोग इस टाइम मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं निकलता। ये लॉजिकली आपको बता रहा हूँ कि सर्दियों के टाइम पे आदमी को वॉक ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है हमारे साथ कि लोग उतना ही कम करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप अपने आप पे मेहनत करिए, एक दिन देखना आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहा, ऐसे ही थोड़ी सी जानकारी देता रहता हूँ, और हर संडे सुबह 9 बजे वीडियो आता, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।